क्या आप इस कैप्सूल को जानते हैं? आप में से बहुत सारे लोग इस कैप्सूल को जानते होंगे। हाँ, ये वही है विटामिन ई कैप्सूल। ज्यादातर आप एवियन 400 mg के विटामिन ई कैप्सूल को जानते ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि इस विटामिन ई के कैप्सूल को आप सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें जिससे ये आपकी स्किन, हेयर और पूरे शरीर की हेल्थ को सुधार सके? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसके कुछ जबरदस्त 5 फायदे, और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी इस विटामिन ई कैप्सूल को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे इसको डेली डोज आपको लेना है, किस टाइम पे लेना है, किसके साथ लेना है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि विटामिन ई के कैप्सूल ना लेने हो तो हम अपनी डेली डाइट में ऐसा क्या खाएं जिससे हमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिल जाए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं डॉक्टर रजनी। देखिए, विटामिन ई हमारी शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो विटामिन ई के सबसे पहले बात करते हैं कि 5 जबरदस्त फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्किन के लिए विटामिन ई बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। देखिए, समय के साथ तो स्किन बूढ़ी होती है, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि समय से पहले ही आपकी स्किन ढीले पड़ने लग जाती है, झुर्रियां हो जाती है और समय से पहले आपकी स्किन बूढ़ी दिखने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी हो रही है। तो विटामिन ई जो है एक इतना बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और उसके बाद ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इससे क्या होगा कि हमारी स्किन जो है वो टाइट बनेगी, झुर्रियां जो आ गई है वो आपकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आपको 1 टेबलस्पून मसूर की दाल को अच्छे से भिगो दीजिए और 2 बादाम को भिगो दीजिए। अब इन दोनों चीजों को सुबह पीस करके अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। अब इसके अंदर आपको एक विटामिन ई कैप्सूल कट करके मिक्स करना है। अब इसे आपको अपने फेस के ऊपर फेस पैक की तरह लगाना है। लगा करके आपको 30 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देना है और 30 मिनट के बाद हल्के गुनगुने पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर अच्छे से मॉइस्चराइज भी करना है अपने फेस को। ऐसा अगर आप 1 हफ्ते कर लोगे तो आप अपनी स्किन में फर्क महसूस करोगे। आपकी स्किन जो है वो टाइट होने लग गई है, झुर्रियां आपकी दूर होने लग जाएगी, फाइन लाइंस और रिंकल जो आ गए थे अंडर आईज के पास वो दूर होने लग जाएंगे और आपकी स्किन के अंदर निखार भी आने लग जाएगा। तो इस रेमेडी को आप डेली यूज करके देखिए और इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, झुर्रियां आपकी दूर हो जाएंगी, आपको यंग और टाइट स्किन मिलेगी। दूसरा फायदा होता है बालों के लिए। देखिए, हेयर हेल्थ के लिए विटामिन ई बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो आप सब जानते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर आपके बाल बार बार झड़ रहे हैं, आपको डैंड्रफ हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, ड्राइनेस बहुत हो रही है स्कैल्प के अंदर और बाल झड़ तो रहे हैं साथ ही साथ पतले भी होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर विटामिन ई की कमी हो रही है। अब इसके लिए आप चाहे जितने मर्जी शैम्पू यूज कर लो, जितने मर्जी हेयर ट्रीटमेंट ले लो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपके शरीर में विटामिन ई की कमी पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। तो अब इसके लिए आपको एक घरेलू उपाय जरूर करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 टेबलस्पून आपको मेथी दाना को भिगो देना है, ठीक है, रात को, और उसे पीस करके सुबह अच्छे से उसका पेस्ट बना लो। 2 टेबलस्पून उसके अंदर आपको नारियल तेल मिक्स करना है और 1 या 2 विटामिन ई के कैप्सूल इसमें कट करके मिक्स करने हैं। अब इसे मिक्स करके आप अच्छे से पेस्ट बना लो और इसे आपको अपनी स्कैल्प की रूट के ऊपर लगाना है। अच्छे से पूरे में लगा करके आप लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद हल्के गुनगुने पानी से अपने स्कैल्प को अच्छे से वॉश कर लीजिए, ठीक है। बस इतना आप अगर डेली 1 हफ्ता करोगे तो इससे आपके बाल जो हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा और आपके बाल जो है ज्यादा मजबूत बनेंगे। साथ ही साथ आपके नए बाल उगने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। विटामिन ई का तीसरा फायदा, अब तीसरा फायदा जो है वो है ये हमारी हार्ट हेल्थ को सुधारता है। विटामिन ई अगर हमारी शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में होगा तो इससे जो है हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है, जिससे ये हमारे हार्ट की हेल्थ को सुधारता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से सुधारता है और इसी की वजह से जो है
हमें जो है हाई बीपी या लो बीपी की समस्या नहीं होती है, जो आर्टरीज हैं उनके ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट फायदा जो है वो है ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है। देखिए, अगर आपको बार बार कमजोरी महसूस हो रही है, बार बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हो, फीवर आ जाता है, आपको खांसी कफ वगैरह बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होने लग गई है, यानी कि आपके शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी हो रही है। तो विटामिन ई जो है एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको अच्छे से बूस्ट करके ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को सुधारता है, जिससे हमें जल्दी जल्दी इन्फेक्शन नहीं लगता और हमारा शरीर जो है वो हेल्दी बना रहता है। पांचवा विटामिन ई का फायदा जो है वो होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी है तो इसकी वजह से चाहे वो मेल हो या फीमेल, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि आजकल जो है फीमेल्स को कंसीव करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मेल्स की फर्टिलिटी को ये इफेक्ट करता है अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी है तो अगर आपके अंदर विटामिन ई की मात्रा भरपूर रहेगी तो ये आपकी फर्टिलिटी को भी सुधारता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। तो विटामिन ई हमारी डाइट के अंदर प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी कमी रहेगी तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इस विटामिन ई कैप्सूल को लेना कैसे है, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस विटामिन ई कैप्सूल को आप दिन में सिर्फ एक बार लीजिए और वो आपको लेना है दोपहर के खाने के बाद, यानी कि इसको हमेशा फैटी चीजों के साथ ही लेना है, मॉर्निंग में नहीं लेना है। अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हो तो आपको एक गिलास दूध जरूर लेना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है, ताकि फैट के साथ जो है विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो डेली आप एक कैप्सूल लीजिए, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। आप सोचे कि दो दो लेना स्टार्ट कर दूं तो ज्यादा जल्दी हमारी हेल्थ सुधरने लग जाएगी, नहीं। कोई भी चीज हो आप बहुत ज्यादा ओवर मात्रा में लेंगे तो ये आपको नुकसान कर सकती है। डेली आपको एक ही विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। इव्यून 400 mg का कैप्सूल आता है। वैसे हमारे डेली जो हम यूज करते हैं विटामिन ई की मात्रा को वो कम से कम 6000 यूनिट्स होता है, जो मतलब है 400 mg कैप्सूल से एक कैप्सूल से हमारा पूरी हो जाती है। मैं ये जो बता रही हूँ एक अडल्ट की डोज बता रही हूँ जो 20 से अप है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, जो लोग ये विटामिन ई का कैप्सूल नहीं खाना चाहते, बोल रहे हैं कि हम क्यों खाएं ये कैप्सूल, हम क्यों ना हम इसे अपनी डेली डाइट से ही कंप्लीट करें, तो इसके लिए बहुत अच्छे जो सोर्स हैं वो है, सबसे पहला जो अच्छा विटामिन ई का सोर्स है वो है बादाम। अगर आप 8 से 10 बादाम रात को भिगो करके डेली खाएंगे तो आपके विटामिन ई की कमी जो है वो पूरी होने लग जाएगी। दूसरा है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड्स के अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, तो अगर आप डेली 1 टेबलस्पून मॉर्निंग में फ्लैक्सीड्स खाएंगे तो इससे भी आपकी विटामिन ई की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। अखरोट, अगर आप 4 अखरोट डेली रात को भिगो करके सुबह खाते हैं तो इससे भी आपकी विटामिन ई की कमी जो है वो पूरी होने लग जाती है। अगर आप 1 टेबलस्पून डेली सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूर्यमुखी के बीज अगर खाते हो सुबह, तो इससे भी आपकी विटामिन ई की कमी जो है शरीर में पूरी हो सकती है। पालक के अंदर भी भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, तो अगर आप अपनी डेली डाइट के अंदर 1 कटोरी हल्का सॉटे किया हुआ पालक जो है वो खाते हैं तो इससे भी आपकी विटामिन ई की कमी पूरी होगी। मूंगफली बहुत ही अच्छा गुड सोर्स है विटामिन ई का, तो अगर आप 1 से 2 मुट्ठी डेली मूंगफली खाते हैं तो इससे भी आपकी विटामिन ई की कमी पूरी हो सकती है। तो देखा आपने विटामिन ई का एक कैप्सूल कितना ज्यादा फायदेमंद है। विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, चाहे वो स्किन हो, हेयर हो, हार्ट हो या कंप्लीट हेल्थ हो, ठीक है, हर चीज में ये उपयोगी होता है। तो विटामिन ई की हमारे शरीर में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप डेली एक विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते। लेकिन जब आप इसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें विटामिन ई का कैप्सूल लेना तो आप किसी भी फिजिशियन की सलाह जरूर लें इसे स्टार्ट करने से पहले,
यूं ही अपनी मर्जी से यूज करना स्टार्ट ना कर दें। या फिर आप जो है आपका टेस्ट भी करवा सकते हैं कि आपके विटामिन ई की कमी कितनी ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी डॉक्टर आपकी डोज जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो ऐसे ही वीडियो देख करके विटामिन ई की कैप्सूल खाना स्टार्ट बिल्कुल भी ना करें। आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही विटामिन ई का कैप्सूल लेना स्टार्ट करना है। तो ये तो था आज का वीडियो जो विटामिन ई के बारे में कंप्लीट डिटेल है। और साथ ही साथ विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो मैं इस वीडियो के साथ टैग भी कर दूंगी, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो आई होप ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ डेली मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।